कि ये मदरसे में पढ़ने वाले ये तो मुल्लाजी लोग हैं। दीन की अहमियत बगदाद वाले से पूछ। कहते मैं कभी कभी पत्ते खाता था लेकिन भूख बर्दाश्त की मैंने दीन नहीं छोड़ा, पढ़ता रहा। कहते भूख कभी कभी इतनी हो जाती कि मैं ऐसे हो जाता जैसे इंतकाल हो गया। लोग मुझे गुस्ल देते, कफन में लपेटते, जनाजे पे रखते। कहते फिर मैं रब का नाम लेके उठ के बैठ जाता था। ये बगदाद वाला कह रहा है इतनी सोबत दीन के लिए उठा। कहते भूख लगती मैं पेट दबाता, कभी उल्टा जमीन पर लेट के पेट को दबा देता। कहते तसल्ली नहीं मिलती। कहते एक दिन मैं खुराक की तलाश में कुछ नहीं मुबाह चीज कोई दरिया के किनारे मिल जाए। कहते मैं दरिया नील पे गया कि लोग सब्जी धोते थे, कुछ पत्ते छोड़ गए होंगे, कुछ गली सड़ी फेंक गए होंगे। कहते मैं उसको तलाश में गया। कहते मुझसे पहले 70 भूखे वहां रिज़्क़ की तलाश में थे, मेरे जैसे 70 लोग वहां रोटी की तलाश में थे। इसे इस्लाम कहते मैं लौट आया, आके मस्जिद में बैठ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। खुदा की कसम मैं कहता हूं जब टूट जाओ अपने रब को आवाज दिया करो, इससे ज्यादा एनर्जी किसी जुमले में नहीं है। जब टूट जाओ अल्लाह कहो, ऐसा लगता है ताकत आ गई है बॉडी में, ताकत आ गई है, अपने रब को पुकारा करो। कहते मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा था, मैंने देखा एक परदेसी आया, उसने दस्तरखान बिछाया, खाना खाने के लिए बैठ गया। बगदाद वाला कहता आज तक मेरा मन किसी के खाने पे नहीं आया, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी भूख की शिद्दत ये थी कि वो मुंह का लुकमा बना के मुंह के करीब ले जाता ना, तो कहते बेखुदी में मेरा मुंह खुल जाता था। समझ सकते हो भूख अब कितनी होगी। कहते वो अपने मुंह के करीब लुकमा लाता, कहते मुंह मेरा खुल जाता। कहते आज पहली बार मेरा जी चाहा काश मैं ये खाना खाऊं। कहते मैंने इतना सोचा, इतने में वो कहता बच्चे इधर खाना खा ले। कहते आज तक किसी के खाने पे मेरा दिल नहीं गया, आज पहली बार इस खाने पे गया। कहते मैं जाके बैठ गया, मैंने 2 ही लुकमे खाए थे। उसने खाते खाते मुझसे कहा बेटे मैं परदेसी हूँ, मुझे किसी की तलाश है। मैंने कहा किसकी तलाश है और क्यों है? कहा मैं जिलान से आया हूँ और अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मी ने कुछ पैसे दिए हैं, उन्हीं को देने हैं, मुझे उनका पता बताओगे? और कहते कई दिन से तलाश कर रहा था, उन्हें तलाश करते करते मेरे पैसे खत्म हो गए, ये जो खाना है ना उन्हीं के पैसों का खाना है, उन्हीं के पैसों का खाना है। क्या बात। कहते इधर तो कहते पहली बार मेरा दिल किसी खाने पे आया, इधर वो कहता है उन्हीं के पैसों का खाना है। खुदा की कसम होना तो ये चाहिए था, बगदाद वाले को उछल के कहना था मैं ही अब्दुल कादिर हूँ, मेरे ही पैसों का खाना लाए हो। लेकिन कहते मैंने नहीं कहा मैं हूँ, मैं सोच रहा था अगर अभी नाम बता दिया तो हो सकता है इसको गैरत आ जाए, शर्म से मुख में कम पड़ जाए, हाथ रुक जाए। कहते हम तो ठहरे करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, हम कैसे टोक देते। खुदा की कसम कहते मैं इंतजार करता रहा, जब खाने से फारिग हुए मैंने कहा पता किसकी तलाश है? अब्दुल कादिर की। कहते फिर मैंने कहा सुन तू जिस अब्दुल कादिर को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं, तेरे सामने बैठा हुआ अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह। उसने खुद कहा, फिर उसने खुद कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहते अगर पहले बता देता तो तुझे शर्म लग जाती, और हम नबी के घर वाले हैं, किसी को शर्मिंदा करने नहीं, लोगों की इज्जत से सर उठाने के लिए आए। रुक के एक बात कहूं, ऐसी जिंदगी 20 दिन का फाका, 25 दिन का फाका, लेकिन हराम किसी का बोले हराम, सारे बोले हराम। क्या ये तकवा है हमारे अंदर? अल्लाह करे ये तकवा आ जाए फिर हाथ तुम्हारे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत अर्श से उतार दी जाएगी। मैंने पहले ही कहा था जब बंदा मुत्तकी होता है ना तो फिर अल्लाह उसके बदले में करामत अता फरमाता है, करामत अता फरमाता है। और मेरे भाई सरकार बगदाद ने एक एक लुकमा एक एक दाना हलाल का खाया। हमारी जिंदगी देखे, हमारी देखे, हम किधर चल रहे, क्या कर रहे हैं हम लोग? अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगे। इमाम गज़ाली से किसी ने पूछा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? फरमाया 2 काम कर लो, बात सच्ची किया करो, लुकमे हलाल खाया करो। जब हाथ उठेंगे अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा, अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा। ये बगदाद वाले का किरदार है। करने को बातें बहुत सी हैं लेकिन वक्त मुकम्मल हो रहा है। आपसे इतनी सी गुजारिश है, कोशिश ये करें लुकमे हलाल के खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह हलाल के लुकमे खाएंगे इंशाअल्लाह। उलझन होगी तो अपने रब को आवाज देंगे। यहां से लेकर मदीने तक एक एक वली ऐसा है जिसने कभी हराम का लुकमा नहीं खाया, कभी हराम का लुकमा नहीं खाया, और अगर खा लिए हैं तो जिसका खाया वापस करो। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा तगड़ा है, बहुत कर रहा मसला है ना।
एक एक रुपया मारते रहते हैं डंडी। कई बार मैं तराजू में जाके देखो तो 900 ग्राम दे रहे हैं। मुर्गा लाओ 1 किलो, गरा के तोलो 900 ग्राम, 100 ग्राम क्यों सूख जाता। लाते लाते 5 मिनट में 100 ग्राम गायब। ये इन चीजों से बरकत नहीं होती, बरकत अल्लाह देता है। मैं फिर आपसे कहूंगा और हमेशा कहता हूं, अल्लाह से कसरत नहीं बरकत मांगिए। कसरत नहीं बरकत मांगिए। क्या कसरत नहीं बरकत मांगिए। कसरत यह है कि 15 लाख कमाते हैं 16 खर्च होते हैं। बरकत यह है 5000 कमाते हैं 4000 में खर्चा चल जाता है। यह बरकत होती है, यह बरकत होती है। और फिर जानते हो, अपनी कमाई में दूसरों का हिस्सा रखें। परदेश में रहते हो, दूर हो वतन से, मैं भी दूर हूं, जानते हो कभी कभी दुआएं करने वाले लोग मिलते नहीं। आप अपना पैसा दीन की जगहों पे लगाओ, जहां कोई दुआ करे ना करे, बरकतें खुद ब खुद उठ के तुम्हारा सहारा बन जाया करे। खुद ब खुद उठ के तुम्हारा सहारा बन जाया करे। ये कोशिश किया करो। क्यों? सफर है, जिंदगी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कुछ पता है किसी का? हम जो कमा रहे हैं ना, ये सारा रखा रह जाएगा। हो सकता है हमारे बाद हमारी दौलत इस पैसे से नशे करे, डांस करे, तमाशे करे, डीजे में लगा दे। गारंटी है कोई? तेरी कब्र पे जाकर कोई सोने का ताज चढ़ाएगा? कोई नहीं। अगर यकीन ना हो कब्रिस्तान जाकर के देखो, वहां के टूटे तख्त देखो, बड़े बड़े कफन देखो, निकले धागे देखो, गली हड्डियां देखो, तो मैं बताती होंगी कि हम भी किसी खानदान में रहते थे, हमारा भी परिवार था, हमें भी भूल लेकर के आई थी। लेकिन जब से कब्र बैठी है, आज तक भूल तो बड़ी बात है, कोई मट्टी से छुपाने तक नहीं आया है। कितनी कब्रों में लेटे हुए लोग आज तक बारिशों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याशी से फुर्सत नहीं है, तमाशों और शौकों से फुर्सत नहीं है। कौन आएगा कब्रों पे? ओ भाई भरोसा नहीं है, दौलत पे इतराने की जरूरत नहीं है। हुए नाम वर्दे निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई नहीं बचा है। अपने जीते जी ऐसे काम कर जाओ, कोई हाथ उठाए या ना उठाए, खुदा की रहमत है तुम्हारे अमल की बुनियाद पे तुम्हारी कब्रों में आती है। अल्लाह क्या बात है, वाह वाह सुभान जिंदाबाद, माशाअल्लाह जिंदाबाद। भाई सोचो, खा के बिल्ली हज को चली, 1 साल ज़कात नहीं देता, 1 फसल का उश्र नहीं देता, कह रहा शुक्र है 11वां उम्रा मैंने 1100 कर ले। हराम के पैसे से तेरा 1 चक्कर भी कबूल नहीं होना है। हलाल का पैसा लगा के जा, फिर देख मदीने वाला कैसे दुआओं से नवाजता है। जानो हलाल का लगा के, क्या शुक्र है जी, लंगर चलता अपना मदीने में भी, वो लंगर चला रहा है, ज़कात तो दे दे। मुफ्ती साहब दिल दुखता है, कभी सिग्नल पे खड़े हो ना और शीशे पे आवाज होती है, मुड़ के देखो गाड़ी के शीशे को, नकाबपोश बच्ची खड़ी होती है, गोद में उसके बच्चा होता है। ख्याल आता काश मेरी कौम ने वक्त पर ज़कात दी होती ना, तो आज भी कोई हवा की बेटी रोड पर भीख नहीं मांगती। गलती की हमने। ये भी हराम के लुकमे हैं जो हम ज़कात नहीं देते, उसे नहीं देते। इस्लाम ने जो निजाम बनाया, खुदा की कसम इतना प्यारा निजाम है, इस पर अमल कर लेना तो कोई भिखारी नजर नहीं आएगा, भिखारी नजर नहीं आएगा। लेकिन जो अमीर है वो अमीर ही रहना चाहते, और जो गरीब है उन्हें गरीब ही रखना चाहते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानते हो, किसी से मुस्कुरा के प्यार से 2 बातें कहना भी सदका होता है, किसी से 2 मिनट दे के उसका दर्द सुन लेना भी सदका है, किसी को मुस्कुरा के देख लेना भी सदका होता है, जिसे कोई इज्जत न दे उसे सलाम कर लेना बहुत बड़ा सदका होता है। ये चीजें जन्नत में ले जाने वाली है। जानते हो, नमाज 1 घंटे की है, रोजा 1 महीने का, ज़कात बहुत ज्यादा होगी तो 5 मिनट की है, जेब से निकाल के देनी है खाली, ठीक है जी। हज 5 दिन का है, ये सब सारा दीन नहीं है। 24 घंटे बचते हैं बाकी दीन के लिए, उसके लिए हुजूर का अखलाक जरूरी है, हुजूर का दिया हुआ किरदार जरूरी है। आज तो हम अपने वतन जाते हैं ना, तो मुंबई से दिल्ली से गाड़ी खरीदेंगे, आओ सेठ आओ, सेठ भी एक्सीलेटर कम थोड़ी ले रहा है, पूरे गांव को काला करेगा उसके धुएं से, भूं भां भूं भां। भाई कपड़ों में आ जा सेठ, कपड़ों से बाहर गए, कपड़ों से बाहर क्यों? ये कंडीशन है। और अगर जरूरतमंद पहुंच जाए, बताएं वो अकाउंट जो है ना सीज हो गया, लिमिट पूरी है, वो पैसे लाया नहीं, और तेल जमा के डालना गाड़ी में, हिस्सा रखा कर। बंदा एक अमरीका गया, 30 साल कमाई की, कितने
जोर से कितने? 30 साल तक वतन को मुड़ के नहीं देखा। 30 साल तक तबीयत खराब हुई, चेकअप हुआ, डॉक्टरों ने कहा कैंसर है, बचेगा नहीं, लास्ट स्टेज है। इलाज कराता रहा, डॉक्टर ने कहा जा घर जाके अपनों के बीच रह ले। जानते हो जब डॉक्टर लात मार देते ना फिर अल्लाह वाले याद आते। बहुत अच्छी बात मेरे भाई राशिद रजा मरकजी ने कही थी। हाँ, कॉलेज हमारे होने चाहिए, स्कूल हमारे होने चाहिए, हॉस्पिटल हमारे होने चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि होश में आ जाओ और डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद कर लो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। और बड़ी बात करो, बुरा ना मानना, मैं जानता हूं मेरी बात कड़वी लगी, तुम नहीं जानते हो ऑपरेशन थिएटर में बंद रूम में हमारी बेटियों के साथ क्या होता है। पता क्या है तुम्हें? क्या जानते हो तुम? कुछ भी नहीं जानते हो। ये जो चीख रहे हैं, ये जो गली गली जा रहे हैं, सही कहा था ना, तो तकरीर में इतना पैसा आ जाता है, 7 रिश्ते खा सकती है, लेकिन हम अपने लिए नहीं हुजूर की उम्मत के लिए जीना चाहते हैं। एक तकरीर में महीने भर का खर्चा कर रख सकते हैं, क्या बात। लेकिन हम चाहते ये हैं जिस उम्मत के लिए मेरा नबी घर में रोया है वह उम्मत तन्हा ना रहे, वह उम्मत अकेली ना रहे। खड़े हो जाओ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। मैं कितने डॉक्टरों की पोल खोलने पे आ जाऊं, खुद मेरे बाप मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद है, ताजुल शरिया के खलीफा है, ऑलराउंडर है, आलिम, मुफ्ती, फाजिल, डॉक्टर, सब कुछ है। जानबूझ करके डॉक्टरों ने ऐसी दवा उन्हें दी कि उस दवा ने मरीज कर दिया। हो किधर आप? रवैये बदलो, आंखें खोलो। कॉलेज तुम्हारे होने चाहिए, स्कूल तुम्हारे होने चाहिए। हम ABCD के मुखालिफ नहीं है, इंग्लिश के मुखालिफ नहीं है। मेरे इमाम ने कहा था हर इल्म इल्म दीन है जिसको खुदा की रजा के लिए सीखा जाए। इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, जो भी उलूम और फनून है सारे इल्म दीन हो जाएंगे। रब की रजा के लिए सीखो। तकलीफ किस बात की होती है? पढ़ने वाली कली से फातिमा ज़हरा, पढ़ाने वाला बेगैरत होता है, पढ़ने वाली बाहया है, पढ़ाने वाला बेहया है। हम तो ये चाहते हैं पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पढ़ने वाली भी बेटी हो, गलत नहीं कह रहा हूं, ये छुपी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे कितने वायरल हुए वीडियो ट्यूशन के नाम पे, ऑनलाइन की तालीम के नाम पे, जो रजाई के अंदर लेट के पढ़ाई की गई उसने हमारी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया और बाप मरता रहा। मेरी बेटी को LLB की डिग्री चाहिए, BUMS चाहिए। क्या करोगे अगर एक BUMS की डिग्री ने इज्जतें लुटवा दी, एक LLB की डिग्री ने अगर तेरी बेटी की हया की चादर उतार दी, क्या करेगा? इस डिग्री को कफन में लेके जाएगा। खातून जन्नत में अगर पूछ लिया पता मेरे बाप ने मेरे पर्दे की हिफाजत की, तूने बेटी के पर्दे की हिफाजत क्यों नहीं की? कौन सा जवाब लेकर के जाओगे? मैं कहता हूँ मुसलमानों होश में आ जाओ, या तो कॉलेज अपने बनाओ, स्कूल अपने बनाओ, या बेटियों को डिग्रियों के मोहताज नहीं, कुरान की तालीम दे दो। खुदा की कसम कब्र में पहुंचोगे खातून जन्नत पर के तेरी बेटी का इस्तेमाल करती नजर आएगी। यही हम चाहते हैं। खाली बैठे रहो, बैठ जा मेरे भाई, मत लगाओ नारा, नारों से काम नहीं, काम से काम चलेगा, काम से काम चलेगा। मिजाज बनाओ। ट्यूशन के नाम पर हमारी कितनी बच्चियां ब्लैकमेल की गई, कोई केस हुआ, कोई मुकदमा दुनिया ने देखा, कोई बोलने वाला नहीं। क्या हुजूर की उम्मत की बेटियां इतनी लावारिस समझ रखी है? तुम जो चाहोगे करोगे। अगर रगों में लहू में गैरत है ना, अहद करना बिल्डिंग पक्की हो ना हो बेटियों की तालीम का इंतजाम करना करेंगे। ये कीजिएगा खुदा की कसम, वरना हमारे घरों को तबाही से कोई नहीं बचाना है, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। हमारे घरों के अंदर अपनी बेटियों की हिफाजत हमें करनी है, हमें करनी है। जब बच्चियों की बेपर्दगी के मामले बात आती है तो सेकुलर दिखाई देते हैं, और जब बंटवारे की बात आती है चाहे वो रोटी हो पानी हो तो फिर हम लात मार दिए जाते हैं। कोई मतलब नहीं, नौकरी तो या मत दो, हम ख्वाजा के गुलाम हैं, हमें तुम्हारी नौकरियों की नहीं अजमेर वाले की नौकरी काफी है। हम तो ये कहते हैं तेरे टुकड़ों पे तले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। और भाई बदले अपने आप को, माहौल इस्लामी बनाए, किरदार इस्लामी बनाए, बेटियां हमारी नजर आनी चाहिए। हाँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं आपसे, हमें दुख हुआ मुरादाबाद के स्कूल के दरवाजे पे बच्चियों के नकाब उतरवा दिए गए,
दुख हुआ। लोगों ने कहा मौलाना कुछ बोले, मैंने कहा क्या बोलूं, इस पे तो जी चाहता है तुम जैसे अमीरों के मुंह पे जूते मारे जाए। तुमने मीलें और फैक्ट्रियां नस्लों के लिए तो बना ली, बेटियों के लिए एक बाहया पर्दे का इंतजाम करके तुम्हें कॉलेज न बना सके। तुमने बेटियां उन लोगों के रहमत करम को छोड़ दी जो इज्जत के मुहाफिज नहीं, लुटेरे हैं। ये तो मेरा आपसे मसला है, बाकी किसी से कोई शिकायत नहीं है। गलती तुमने की है या हमने की है। किसको क्यों इल्जाम देते हो? उसने लूट लिया, उसने तबाह कर दिया। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो हमारी बेटी को नजर उठा के देख सके। इतनी इजाजत भी हम ही ने दे रखी है। मुझे याद आया मौला अली का दौर है, वो अली जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत में लाखों सलाम। उसने कहा था अना मदीनतुल इल्म वलियुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो अली जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। उस अली का दौर है। बच्ची गुजर के जा रही है चौक से, हवा का झोंका आया, नकाब उड़ गया, एक नौजवान की नजर पड़ गई, उसने आंखें देखी दीवाना हो गया। ज्यादा देर के लिए नहीं, नकाब उड़ा फिर पड़ गया, इतनी देर में आंखें देखी दीवाना हो गया। घर आया, खादिमा को बुलाया, कहा तलाश कर वो औरत कौन है। ऐसा नक्शा था, उसने कहा फलां की बेटी है। कहा जा उससे जाके मेरी शादी का पैगाम दे। आई, उसने कहा जो मुझे फलां ने भेजा है, तुझसे शादी करना चाहता है। बच्ची ने कहा वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। उसने कहा भी तू चौक में थी कल, तेरे चेहरे की नकाब उड़ी, उसकी नजर तेरी आंखों में पड़ गई, वो दीवाना हो गया तेरी आंखों का। उसने कहा ठहर अम्मी अभी आती हूँ। अंदर गई, चाकू लिया, दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी, बूढ़ी को लाके दी। उससे जाके कहे कि उसे मेरी आंखों से प्यार हुआ था, ले मैं आंखें भेज रही हूँ। अल्लाह अकबर। जब उसने इतना सुना रो दी, कहा ये आंखें क्यों निकाल दी। उसने कहा मुझे हया आती है, कयामत में अगर खातून जन्नत के सामने इन आंखों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा तो मैं फिर किधर मुंह छुपाऊंगी। कहा जिन आंखों की वजह से खातून जन्नत के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े, मुझे उन आंखों की जरूरत ही कोई नहीं है। ये कह के आंखें दे दी। बात मौला अली के मुकद्दस दरबार तक पहुंची। हजरत अली ने दोनों को बुलाया और अली भी अली है, आंखें उठाई, हल्के में रखी, पढ़ के दम किया, अल्लाह ने दोबारा रोशनी अता फरमा दी और फिर आपने दोनों का निकाह करा दिया। मैं कहता हूँ ये गैरत वाली बेटियां कहां से लाए, वैसी इज्जत वाली बेटियां कहां से लाए। खुदा रा समझे जरा, होश से काम ले। पैसे तो सब कमाते हैं, सारी दौलत कमाते हैं, मगर याद रखना ऐसे काम कर जाओ जिससे नस्लों का मुस्तकबिल जिंदा हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह।